हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इस वीडियो में टपल से स्टार्ट करेंगे। आपने पिछली वाली वीडियोस में कॉन्सेप्ट देखा था लिस्ट का। तो लिस्ट के अंदर बेसिकली अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट स्टोर कर सकते थे, जो कि डेटा टाइप्स भी डिफरेंट हो, लाइक आप कैरेक्टर वैल्यू और स्ट्रिंग और बूलियन और इंटीजर एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर। वैसे ही सेम आप टपल के अंदर भी कर सकते हैं, बट कुछ फंक्शनलिटीज हैं जो लिस्ट के अंदर प्रोवाइड की जाती है, टपल के अंदर नहीं की जाती, क्योंकि टपल इज अ इम्यूटेबल। और जो लिस्ट वो जो थी वो आपकी म्यूटेबल थी, तो उसके अंदर आप एक्सेस आइटम, रिमूव आइटम, अपेंड आइटम सब कुछ का परफॉर्म कर पा रहे थे। क्लियर। टपल की कुछ बेसिक डेफिनेशन से मैं आपको क्लियर करूंगा। टपल आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। Tuple is one of four built-in data type in Python used to store collection of data, जो कि आपके बाकी तीन थे लिस्ट, मतलब है बाकी के दो आगे आप पढ़ेंगे, सेट और डिक्शनरी, और लिस्ट आपने पढ़ लिया है। क्लियर। टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर्ड मतलब कि आप इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका जो भी आप डेटा सेव करेंगे वो आपका ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, सबसे पहले मैंने क्या स्टोर किया, नेम, अमित, सुमित, राम। तो आप देख सकते हैं जब मैंने उसको प्रिंट किया तो सेम उसी ऑर्डर में वो प्रिंट हुआ। क्लियर। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट होगा ऑर्डरनेस का। उसके अलावा अनचेंजेबल मतलब यदि आपने यहाँ पे अमित लिख दिया है तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट के अंदर आप चेंज कर पा रहे थे। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट है आपका टपल का। इसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैंने दिया है कि टपल आइटम्स क्या होते हैं। बेसिकली टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल अनचेंजेबल होते हैं, एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू करते हैं। क्लियर। डुप्लीकेट अलाउ वैल्यू अलाउ करना मतलब कि आपका जो पर्टिकुलर एक नाम के दो वैल्यू हैं, अमित अमित आप दो बार ले सकते हैं। और ये क्यों पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर। tuple items are indexed. The first item has index 0 और the second item index has 1। अब बेसिकली आप मान लीजिए कि आपका जो अमित नाम का फर्स्ट जो आप कोई भी नेम या कोई वैल्यू लेते हैं वो अमित नाम से वो 0 इंडेक्स पे है। एक और आप एक डुप्लीकेट अमित लेते हैं वो 1 इंडेक्स पे है। तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स 0 वाला अमित है और ये पर्टिकुलर इंडेक्स 1 वाला अमित है। तो इसलिए यहाँ पे आपका डुप्लीकेट वैल्यूज का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। क्लियर। Ordered मतलब when we say that tuple are ordered, it means that the items have a defined order and that order will not change। एक बार यदि आपने define को order कर दिया तो वो आपका change नहीं होगा। Clear। Unchangeable tuples items, tuple are unchangeable meaning that we cannot change, add or remove items after the tuple has been created। एक बार यदि आप tuples को create कर देंगे उसके बाद उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। कुछ फंक्शनलिटीज हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, लाइक कुछ आपको डॉट एड फंक्शनलिटी मिलती है, जो भी है तो वो आगे अपन डिस्कस करेंगे वीडियोस में। क्लियर। अलाउ डुप्लीकेट का मैंने एग्जांपल दिया है, जो कि एक जीरो इंडेक्स पे अमित नाम है और एक लास्ट इंडेक्स पे अमित नाम है। बेसिकली इंडेक्स 0 और इंडेक्स 3 पे आपके दो डुप्लीकेट वैल्यूज है, मतलब सेम सेम वैल्यू है, तो वो दोनों डुप्लीकेट हैं, बट आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप जब प्रिंट करेंगे इस टपल को तो आपको आंसर में दोनों हमें एज इट इज मिलेंगे। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे आपके टपल्स जो है वो इंडेक्स्ड होते हैं। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका डुप्लीकेट वैल्यू का और इंडेक्स्ड और ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड का कॉन्सेप्ट। क्लियर। इसके बाद यदि आपको टपल की लेंथ निकालनी है तो आप विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन यूज करके यहाँ पे टपल की लेंथ निकाल सकते हैं। अब मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा टपल को क्रिएट करके, प्रिंट करके और बाकी सारी फंक्शनलिटीज लगा के। सो दिस टपल नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं टपल लूंगा जिसके अंदर कुछ नेम होंगे, लाइक अमित, सुमित, कुछ भी आप आपका जो मन करे वो आप नेम ले सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ नेम्स है, इनको मैं प्रिंट करता हूँ। जब मैं इनको प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज इट इज ऑर्डर्ड फॉर्म में ये प्रिंट हो गए। आप चाहे तो प्रिंट फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं इन पर्टिकुलर टपल्स को, टपल आइटम्स को। क्लियर। तो ये भी आपके सेम देंगे। क्लियर। यदि मैं चाहता हूं कि डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, जैसे T1 नाम से मैं एक टपल बनाता हूं जिसके अंदर लाइक एक अमित है, फिर से एक सुमित है, मान लीजिए एक राम है, और यहाँ पे फिर से मैं एक बार एक अमित नाम का सेम कैरेक्टर और ठीक सेम एलिमेंट लेता हूँ। और अब इसको मैं प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि T1 को प्रिंट करने पे आप आंसर में देख पा रहे हैं अमित एक बार फर्स्ट इंडेक्स पे आया और एक बार अमित लास्ट इंडेक्स पे भी एज इट इज आ गया। क्लियर। तो डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे आपको अलाउ की जाती है टपल्स के अंदर। क्लियर।
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि बेसिक आपको पता होने चाहिए टपल्स के अंदर। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ टपल के अंदर आप उसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो सेम जो आप अभी तक करते आ रहे थे, लेन की हेल्प से T1 यहाँ पे यदि पास करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 4 एलिमेंट्स थे आपके पास, तो इसने आपको लेंथ दे दी 4। क्लियर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वन आइटम टपल रिमेंबर द कॉमा। यदि मान लीजिए यदि आप एक आइटम रखते हैं टपल के अंदर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया एक टपल है, एज इट इज टपल है। यदि आप देख सकते हैं कि ये टपल का आपने जो अभी तक सिंटेक्स फॉलो करते आ रहे थे वो ही है। क्लियर। अब मैं यदि इस पर्टिकुलर टपल का क्या निकालूं, टाइप, पहले आपको पहले वाले का दिखाता हूं जो अपन ने पहले बनाया था, तो आप देख सकते हैं ये एक टपल है। क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर का क्या टाइप है, मैं प्रिंट करता हूं टाइप ऑफ क्या, T2। क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये आपकी एक स्ट्रिंग मान रहा है इसको। क्लियर, क्योंकि स्ट्रिंग को भी डिफाइन करने का यही तरीका है। तो इसको ये एक पर्टिकुलर टपल यदि पास करते हैं तो इसको ये स्ट्रिंग मानता है। क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि इसको कैसे रख सकते हैं एक टपल के साथ, तो मैं एक T3 नाम का टपल बनाता हूँ। वहां पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ अमित नाम का, और मेरे को कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा जब ये पर्टिकुलर टाइप आपका टपल बन जाएगा। क्लियर। आप देख सकते हैं ये आपका टपल है। यदि आप सिंगल टपल लेते हैं तो यहाँ पे आपको कॉमा सेपरेट करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए टपल के अंदर कि आप यदि सिंगल लेते हैं तो उसको स्ट्रिंग मानता है। यदि टपल क्रिएट करने का दूसरा तरीका विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर मेथड यदि आप करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को पास करना होगा टपल, और मैं डबल राउंड ब्रेसेस के अंदर डेटा पास करूंगा। लाइक एक ही कैरेक्टर लेते हैं, और यदि आप टाइप निकालते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका एक टपल ही कहलाएगा, क्योंकि आपने उसको डिफाइन कर दिया है कि ये एक टपल है। क्लियर। अब आपके यदि मान है कि ज्यादा लेने हैं वैल्यूज, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, टपल क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर मेथड, और यहाँ पे आप डेटा पास कर देंगे उसको। तो यहाँ पे आप सीन जितनी चाहे उतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं T4 को प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपके आंसर एज इट इज आ जाएगा, जैसा आप पहले राउंड वैसे टपल क्रिएट करके कर पा रहे थे। क्लियर। यदि इसका टाइप देखेंगे तो ये भी एक टपल कहलाएगा, और इसकी लेंथ भी आपकी 3 रहेगी। क्लियर। लेंथ ऑफ L4। तो ये L4 नहीं है, ये T4 है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये टपल 3 साइज का है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो टपल के अंदर है। अब मैं चाहता हूं कि अभी तक मैंने आपको बोला कि टपल के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन वैल्यू, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो उसके एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा आपको टपल वन इक्वल टू नाम, जो भी आप मन चाहे रख सकते हैं। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि किसी का नाम है जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में है, किसी की एज है जो कि इंटीजर फॉर्म में है, किसी की हाइट है जो कि किस फॉर्म में है, फ्लोट टाइप में है। क्लियर। और एक कोई ट्रू फॉल्स बूलियन वैल्यू है तो वो भी आप इसमें स्टोर कर दीजिए। और यदि आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे आप, टपल वन को, तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, और टाइप भी देखेंगे टपल वन का, तो यहाँ पे उसका टपल ही आएगा टाइप। क्लियर। तो ये आप डिफरेंट एलिमेंट्स को भी यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं आप टपल के अंदर। क्लियर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद यदि मान लीजिए आपको कोई भी पर्टिकुलर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, या कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम आई जिसमें आपको इसके अंदर आइटम्स को चेंज करना है, तो आप चेंजिंग के लिए तो आप उसमें लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको आइटम को एक्सेस करना बताता हूँ। क्लियर। मैं एक टपल बनाता हूँ जिसका नाम होगा एफ टपल। एफ टपल नाम से एक टपल बनाता हूँ, उसमें कुछ आइटम्स रखता हूँ, लाइक मैं सेम वही जो कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ, मेरे नाम अमित, उसके बाद सुमित, क्लियर, राम, यहाँ पे मोहन ले लेते हैं। क्लियर। तो ये कुछ आइटम्स हैं, इनको मैं एक्सेस करूंगा लाइक विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, प्रिंट करिए, प्रिंट क्या करिए, एफ टब के अंदर से, एफ टब के अंदर से जो इंडेक्स नंबर 0 पे है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप अमित पटेल और जो भी आपने दिया है नाम उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि प्रिंट करिए एफ टब के अंदर से, क्या प्रिंट करिए, आपका जो लास्ट इंडेक्स है। तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3। तो थर्ड इंडेक्स पे इसका आइटम आपको मोहन प्रिंट हो जाएगा। अब आप एक बार चेक करिए क्या इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग फॉलो होती है, हाँ होती है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि -1 प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे भी आप मोहन को प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है इन द राइट साइड टू
लेफ्ट साइड। क्लियर। इस पर्टिकुलर की नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू क्या क्या होगी नेगेटिव इंडेक्सिंग। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट लेंथ करूंगा किसकी, आपको एफ टब की। क्लियर। तो आप देख सकते हैं 4 है, मतलब कि आपके अंदर 4 आइटम्स हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन होता है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि प्रिंट करिए क्या, एफ टब के अंदर आप -4 एलिमेंट को प्रिंट करिए। तो आप यहाँ पे अमित को प्रिंट कर पा रहे हैं क्या, यहाँ पे रेंज लागू होती है। ठीक है, चेक करके देखते हैं, हाँ होती है। एफ टब को आप यूज करके जीरो से लेके लास्ट तक प्रिंट करना चाहते हैं, क्लियर, आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप जीरो से लेके एक पर्टिकुलर वैल्यू तक प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक 0 up to 3 करेंगे तो यहाँ पे आपका अमित सुमित राम प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 1 तक चलता है जो आप पास करते हैं उससे। क्लियर। अब मैं चाहता हूं क्या, कि आप प्रिंट करें लाइक एफ टॉप में जो आपका लाइक स्टार्टिंग से 3 तक। क्लियर। तो यहाँ पे भी आप सेम आइटम प्रिंट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से लेके सुमित तक प्रिंट हो, तो यहाँ पे आप 2 कर देंगे। आप चाहते हैं लास्ट तक प्रिंट हो, तो यहाँ पे आप 4 कर देंगे, तो आपके सारे के सारे आइटम यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं रेंज और कुछ इंडेक्सिंग के, नेगेटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। तो ये आपको माइंड में होने चाहिए कि कैसे इसको परफॉर्म करते हैं ऑन टपल। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फर्दर learn some tuples concept. Clear? Thank you.